इसी यीशु के कौदर नाम में फैसलाबाद मौसीकी और इबादत के सारे शुरका को मेरी जानिब से, मेरी कलीसिया की जानिब से और मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत सलाम और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पास्टर शौकत मसीह को, मेंटर स्कूल ऑफ वर्शिप मेंटर के जो डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ जनाब उस्ताद परवेज पारस एंड टीम जो इस वक्त लाहौर से आपके दरमियान मौजूद है, और आप तमाम शुरका जो इस वक्त पूरे फैसलाबाद से और गिरदो नवाज से यहाँ पर जमा हुए हैं। खुदावंद ने आपको ख़ास मकसद के लिए बुलाया है और मेरा ये मान है कि जो वक्त आज आप यहाँ पर गुजारेंगे वो ना सिर्फ आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस होगा बल्कि वो आपके लिए बरकत का बायस भी होगा। मेरे लिए ये इंतहाई खुशनसीबी की बात है कि मैं आप सब दोस्तों के साथ इस खिदमत में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूँ। आल्दो तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप जो है वो गुज़श्ता 12-13 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा आलमोस्ट 20 सालों से पाकिस्तान में कलीसिया मौसीकी और मसीही इबादत जो है उसके रिवाइवल के लिए, उसको एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर इलाहियाती इदारों में लाने के लिए सरगर्म अमल है। लेकिन ग्रास रूट के ऊपर जो काम आप लोग कर रहे हैं वो मेरे अजीजों कोई दूसरा नहीं कर सकता। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज की शाम यहाँ जब आप लोग यहाँ जमा हैं, मैं आपके साथ आज खुदा के कलाम में से सिर्फ एक पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज आप मौसीकी का जो किरदार है मसीही इबादत में उस पर सीखेंगे। मेरा जो टास्क है, मेरा जो बोझ है वो ये है कि मैं आज आपके साथ बात करूँ कि जो गाने की जो इलाहियात है, जो थियोलॉजी ऑफ सिंगिंग है वो क्या है, और बाइबल मुकद्दस खास तौर पर कलीसिया को गाने के हवाले से क्या मदद फराहम करती है, हमारे पास ग्राउंड क्या है, फिलॉसफी या थियोलॉजी क्या है, खुदा का कलाम इस बारे में हमें क्या बताता है। तो आइए इसके लिए जो आज का रेफरेंस है मेरे जीजो वो सिर्फ मैं आपके सामने ज़बूर की किताब में से ज़बूर 96 साम 96 और उसकी सिर्फ पहली 3 आयात की तिलावत करूंगा। ज़बूर 96 में यूं दर्ज है, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी नजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे मुकद्दस कलाम के लिए, तेरा कलाम जो जिंदा और मौसर है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में जब इस टेक्नोलॉजी के वसीले हम जमा हुए हैं तो वापस आसमान में मिन्नत करता हूँ अपने रूहुल कुद्स के वसीले से जो हमारा उस्ताद है, हमें कलाम को सीखने का और सिखाने का फज़ल अता फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक खादम का मैंने कोटेशन पढ़ी और वो बयान करते हैं कि आ स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन इज अ सॉन्ग फिल्ड क्रिश्चियन, यानी जो मसीही गीतों से भरा हुआ होता है वो दरअसल खुदा के रूह से भरा हुआ होता है। इसी बुनियाद पर हम बाज़ औक़ात वर्शिप जो है या इबादत जो है मसीही इबादत, इसको बाज़ औक़ात हम महदूद कर देते हैं सिर्फ मौसीकी की हद तक। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि वर्शिप जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में इब्रानी ज़बान में और नए अहदनामे में ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाज आए हैं वो सिर्फ मौसीकी की हद तक महदूद नहीं है। इसलिए वर्शिप इज फार बिगर एंड डीपर देन म्यूजिक एंड इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्ड वर्शिप। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन आपने देखा होगा, हमारे पाकिस्तान में आजकल एक बहुत बड़ा रिवाज है, हर बंदा वर्शिपर का टाइटल लगा, हर सिंगर जो है वर्शिपर होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि मसीही जो इबादत है उसमें गायकी या मौसीकी सिर्फ इबादत नहीं है, खुदावंद की हजूरी में दाखिले से लेकर एवरी एक्ट जो कुछ वहां पर हो रहा है वो वर्शिप है। चाहे आप चर्च के अंदर सफाई कर रहे हैं, चाहे आप चर्च में दरियां बिछा रहे हैं, चाहे आप कुर्सियां लगा रहे हैं, चाहे आप गीत गा रहे हैं, चाहे आप हदिया दे रहे हैं, चाहे आप खुदा के कलाम को वहाँ पर पढ़ रहे हैं या आप वहाँ पर तलावत कर रहे हैं या खुदा के कलाम की मुनादी हो रही है, जो कुछ भी खुदावंद की प्रेजेंस में हो रहा है वहाँ पर, इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौसीकी है वो एक पार्ट है, एन एलिमेंट ऑफ वर्शिप, बट इट्स नॉट अ होल वर्शिप। ग्रीक लफ्ज जिसके लिए दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूं कि डेफिनेशन थोड़ी सी मैं इसमें जाऊंगा। जो ग्रीक नए अदब में लफ्ज आया है इबादत का वो है प्रोस्किनॉय, और जो वर्शिप लीडर के लिए लफ्ज आया है वो लिटोर्जी है, जहां से लफ्ज लिटर्जी निकला है या लिटर्जिकल लीडर जहां से लफ्ज निकला है।
लिहाजा इब्रानी में जो लफ्ज आए हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा भी हैं। मसलन लफ्ज तहीला, तहीला जो लफ्ज मदह सराई के लिए आया है, ठीक है, जिसका तर्जमा प्रेज किया गया है। उसके बाद तफीला है जो दुआओं के लिए आया है। उसके बाद तौदा है जो कि हाथ खड़े करना खुदा की हुजूरी में, जो फिजिकल जेस्चर है उसको बयान करता है। अबद जो है वो गुलामी को खुदा की हुजूरी में, अपने आप को पेश कर देने को लफ्ज को पेश करता है। लिहाजा जो इबादत है, मसीही इबादत, इट इज फार, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया है कि वो ये सिर्फ मौसीकी की हद तक महदूद नहीं है, लेकिन चूंकि गायकी और हम चूंकि औरल कल्चर में रहते हैं जहाँ जुबानी चीजें और हम जो है गाने के वसीले, सुनने के वसीले हम लोग ज्यादा जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। लिहाजा एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं। मैं अभी जब स्टडी कर रहा था इस सेशन के लिए तो मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली, और वो ये है कि जो इब्रानी जुबान के लिए लफ्ज वर्शिपर के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका अंग्रेजी तर्जुमा पता क्या है? फ्लैटरिंग। यानी ऐसा शख्स जो खुशामद कर रहा होता है, खुशामदी को वर्शिपर का नाम दिया गया है। लिहाजा इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जो वर्शिपर है उस पर कम फोकस है, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है यानी जो खुदा की जात है उसको ज्यादा फोकस किया गया है। खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के नाम को मुबारक कहो। तो आप देखेंगे कि इंसानों पर तवज्जो कम है, लेकिन जो हमारी वर्शिप का, हमारी इबादत का जो मेन फोकस है वो खुदा की जात है। लिहाजा आज मैं इस ज़बूर के हवाले से जो 3 पॉइंट है सर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, खासतौर पर गायकी के हवाले से और गायकी की थियोलॉजी के। आज आप परवेज पारस साहब से और बाकी लोगों से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक दूसरे के साथ भी आप सीखेंगे। आप में से बहुत सारे यहाँ पर मुझे पता है मौसीकी के साथ बैठे हुए होंगे, लेकिन मैं मौसीकी का और इलाहियात का और मिशन का तालिब इल्म होने की हैसियत से आज मैं आपके सामने सिर्फ 3 पॉइंट ज़बूर 96 की पहली 3 आयात में से बयान करूंगा। नंबर 3 पॉइंट क्या है जी? नंबर 1, सिंगिंग एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, यानी इबादत के अंदर गायकी हमारी खिदमत और हमारी इबादत का हिस्सा है। रीजन इसकी क्या है? उसकी रीजन ये है मेरे जीजो कि बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है, ही इज एन आर्टिस्टिक गॉड। चाहे वो खैमा इज्तिमा का क्रिएटिव आर्टिस्टिक हो, बेज़लिएल को जब हुक्म दिया गया खरूज 31 बाब के अंदर, या चाहे वो ज़बूर की किताब में मोर देन 400 टाइम्स गाने का लफ्ज बयान किया गया हो। एक और बड़ी अहम बात है जो खुदा का मुकाशफा हमें मिलता है, वो है सफनिया नबी का सहीफा, उसके 3 बाब के अंदर गॉड इज अ सिंगिंग गॉड। हमारा खुदा जो है वो गाने वाला खुदा है। तो हम उस खुदा की प्रस्तश और इबादत करते हैं जो खुद इन्वॉल्व होता है, जो खुद अपने लोगों के साथ मिलकर शादमान होता है, वो गाता है। लिहाजा हमारी एक्ट का, हमारे जो वर्शिप का, इबादत का जो 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 मौजूद है, जो ऑब्जेक्ट है, वो खुदा की ज़ात है जो बजाते खुद एक गायक है, एक गुलूकार है। जब हम बात करते हैं जी गायकी के हवाले से, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो कलीसिया मौसीकी है, एक स्कॉलर हैं वेस्टरमायर, वो ये कहते हैं कि द वुम्ब ऑफ चर्च म्यूजिक इज द बुक ऑफ साम्स। सो ज़बूर की जो किताब है ये कलीसियाई मौसीकी की कोख है। कलीसियाई मौसीकी ने मज़ामीर की कोख से जन्म लिया है। अगर ज़बूरों की किताब ना होती तो शायद हम आज तक गीत ना गा रहे होते। जिस तरह हमारे पड़ोस, हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं, उनकी इबादत में जो गना है, जो गाना है या जो गायकी है, वो इबादत का हिस्सा नहीं है। ज़बूर की किताब इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे जीतों कि ज़बूर की किताब का टाइटल ही जो है वो सफ़र, इब्रानी ज़बान में सफ़र तहलीम है, जहाँ से मैंने अपना स्कूल तहलीम, स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप की बुनियाद रखी। और सिफर तहलीम का मतलब है ये लिरिकल पोइट्री अकम्पनीड विद स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसी गनाया शायरी जो तारदार साजों के साथ गाई जा सके। इसी वजह से आप देखेंगे कि ज़बूर की किताब के 5 हिस्से हैं, 150 मज़ामीर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और ज़बूर की किताब को जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं जी इट इज़ अ पोइटिक तौरा, ये शायराना तौरात है, क्योंकि तौरात की भी पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तस्ना, और ज़बूर की किताब की भी 5 किताबें हैं। और इसलिए मेरे पास इस वक्त मौका नहीं है। अगर आप मजीद तफसील में जाना चाहेंगे तो मेरी ये किताब अभी पिछले साल ही छप के आई है, अमीर मुगन्नी के लिए, फॉर द मास्टर म्यूजिशियन, और इसको आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अगर ये आपको मिल जाए, वरना आप पारी शौकत साहब से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। सो कलीसिया मौसीकी जो है मज़ामीर की किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मज़ामीर की किताब को मेरे मुताबिक जो है, और मेरे ख्याल के मुताबिक, इट्स अ म्यूजिकल मैंडेट। ये हमें मौसीकी का मैंडेट देती है, हमें उसके पीछे ग्राउंड देती है कि हम इसको मिशन के लिए और विटनेस के लिए, वर्शिप के लिए और विटनेस के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ज़बूर 96 की जब बात करते हैं मेरे अज़ीज़ों, 3 पॉइंट जैसे मैंने शुरू में कहा जिक्र करूंगा मैं। नंबर 1 मैंने पॉइंट आपको बताया है, और वो क्या है? वो है जी कि सिंगिंग एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। तो जो ज़बूर 96 का जो पहली आयत है वो आप देखेंगे है, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। ये एक्ट ऑफ वर्शिप का कमांडमेंट है, ये हुक्म दिया गया है। इट्स नॉट लाइक सजेस्टिव स्टेटमेंट, इट इज अफर्मेटिव कमांडिंग स्टेटमेंट है। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। और चूंकि ज़बूर 96 के ऊपर और ज़बूर 95 के ऊपर आप देखेंगे, इनके ऊपर और 97 के ऊपर भी आपको राइटर का नाम नजर नहीं आएगा, बल्कि जब आप निकल लेंगे, जब आप 93 से कंटिन्यू जाएंगे, 93, 94, ये पूरा जो सेट है जिसे हम खुदावंद की हमदो सना, खुदावंद की प्रस्तुति और खुदावंद के जलाल के ज़बूरों का नाम देते हैं, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ जो उलमा हैं वो इस बात पर एग्री हैं कि ये ज़बूर 96 जो है ये दाऊद ने उस वक्त गाया जब वो अहद के संदूक को यरूशलेम की तरफ लेकर आ रहे थे। लिहाजा जब आप 2 सैमुएल की दूसरी किताब 6 बाब की 14-22 आयत से पढ़ते हैं तो आपको ये वाकया वहां पर मिलेगा। सो ख्याल ये है कि इसका राइटर जो है वो दाऊद है, लेकिन इसको लिखा नहीं है, इसलिए इट्स स्पेकुलेशन ओवर देयर। सो मेरे अज़ीज़ों, 3 चीजें हैं जो इसमें बयान की गई हैं। नंबर 1, इट्स अ कमांड, इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप। नंबर 2, जो इसके अंदर पहली आयत का सेकंड पार्ट है वो क्या है? इन्विटेशन है। और इन्विटेशन क्या है? ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ। तो पहला हुक्म क्या है जी? खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। क्रिएटिविटी है, खुदा खुद क्रिएटर है, और खुदा जो म्यूजिकल क्रिएटिविटी है खुदावंद इसको पसंद करता है। हमारे जितने कंपोजर हैं, राइटर हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हुए और खुदावंद के कलाम को जब आप गायकी में, शायरी में लेकर आते हैं, दैट बिकम मोर पावरफुल टूल जो है वो बन जाता है। सो खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। और नए गीत के हवाले से बड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप देखेंगे कि मुकाशफा की किताब का जो 5वां बाब है उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो पहली आयत के दोनों पार्ट है, नया गीत भी और कौमें जो जमीन कहा गया। जमीन का मतलब ये नहीं है कि जो राउंड ग्लोब घूम रहा है वो गाए, इसका मतलब है लोग, एथनिस, कबीले, कौमें, उम्मतें जो जमीन के लोग हैं वो गाएं। लिहाजा अहले जमीन, ए लोगो, ए कौमों, ओ नेशंस, सिंग दैट वन। और इसकी तकमील आप देखेंगे, बड़ी दिलचस्प और खूबसूरत आयत है मुकाशफा की किताब 5वें बाब के अंदर है, जब बर्रे के तख्त के सामने हर कौम, कबीले, उम्मत, अहले जुबान में से इतनी बड़ी ग्रोह है कि जिसे यूहन्ना गिन नहीं सकते, और वो कहते हैं कि वो सब वहां पर गीत गा रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं। सो इस आयत की जो इस प्रोफेटिक वर्स की जो कंप्लीशन है वो हमें मेरे अजीजों मुकाशफा की किताब में कलीसिया के वसीले से मिलती है। दूसरी बात जो इसके अंदर है, कौन इबादत कर सकता है? पहली चीज हमने क्या पढ़ी है जी? इन्विटेशन है। और हु इज इनवाइटेड? एवरीबडी। इसलिए मैं यहां पर कोट करूंगा एक डच स्कॉलर थे, वो कहते हैं कि जमीन का कोई भी 1 इंच का हिस्सा भी खुदा की प्रेजेंस से खाली नहीं है। इसलिए दुनिया की सारी कौमें, सारे कबीले, सारे उम्मतें, उनको हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने कल्चर, अपने अपनी जुबान के अंदर, यही वजह है कि हम जब इबादत करते हैं हमें जरूरत नहीं है कि हम अंग्रेजी गीतों को गाते रहें। खुदा ने हमें हमारी जुबान में, हमारे साजों के वसीले, हमारे अपना जो कल्चर है, अपना कॉन्टेक्स्ट है, उसके वसीले खुदा हमारी इबादत को सुनता और उसको कबूल करता है। सो खुदावंद के हुजूर अहले ज़मीन हो गया, इन्विटेशन हो गया। व्हाट टू सिंग? खुदावंद के हुजूर गाओ अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तीसरी बार रिपीट हुआ जी। ओके, खुदावंद के हुजूर पहली आयत में रिपीट हुआ है, खुदावंद के हुजूर पहली आयत के सेकंड पार्ट में रिपीट हुआ है, और तीसरी क्या है? खुदावंद के हुजूर गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो। सो 3 बार एफर्मेटिव हुई है, जिसका मतलब ये हुआ है गायकी हमारी लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर और लाइक्स और डिसलाइक और ये देखने के लिए नहीं है कि मेरे व्यूअर्स कितने हो गए हैं। इट्स एक्ट ऑफ सर्विस। सिंगिंग इज एन एक्ट ऑफ सर्विस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो ये खुदा की हुजूरी में हमारी खिदमत है जब हम आते हैं। तो जब इस कॉन्सेप्ट के साथ जब हम आते हैं तो मेरे अजीजों, हमारी गायकी का, हमारी शायरी का और हमारे साजों का, बजाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा अंदर का जो इंटेंशन है, उसका रुख टोटली तौर पर बदल जाता है। तो हमने सुना जी, देखा जी, व्हाट टू सिंग। नंबर 2, पहला हमने देखा हु, इन्विटेशन, सारी दुनिया है। व्हाट क्या है? कि खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो। ये जो है ना, खुदा के नाम को जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पर हमें पता चलता है कि इट्स सिंगिंग एज एन एक्ट ऑफ डिसाइपलशिप,
क्योंकि अगर गायकी जो है वो अगर शागिर्दियत या शागिर्द नहीं बनाती और आप खान साहब बन जाते हैं और आप परफॉर्मर बन जाते हैं और आप एक फनकार के तौर पर आते हैं, तो फिर वो एक्ट ऑफ वर्शिप नहीं है, याद रखिएगा। फिर वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है। फिर आप खुशामदी बनकर आए हैं कि जी मुझे भी यहां से कुछ मिल जाए, बजाय मैं खुदा की हुजूरी में खिदमत करने के मैं यहां से कुछ लेकर जाऊं, चाहे मैं क्लैप लेकर जाऊं लोगों से। तो इस व्यू को चेंज कीजिए, क्योंकि डिसाइपलशिप ये एक्ट है। इसके लिए मैं एक आयत सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा नए अहदनामे में से। पौलुस रसूल कुलसियों के नाम कलीसिया को खत लिखते हुए क्या कहते हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 3 बाब, और मैं 16वीं आयत से आपके सामने पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। इट रिजाइड ओवर देयर, मतलब उसको वहां प्लांट करें, उसका बीज जो है कलाम का बोया जाए। और कमाल दानाई विद विजडम, याद रखिएगा। बाज़ का हमने देखा बड़े बड़े लोग हैं वो गा रहे होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मसला हमारे यहाँ कलीसिया पर, मैं चूंकि इंडियन पाकिस्तानी कलीसिया का पादरी हूँ, तो हमारी कलीसिया के कुछ लोग हैं जो इंडिया से हैं और उनको कुछ उर्दू लफ्जों की समझ नहीं आती है। एक गीत पिछले दिन हम गा रहे थे, खुदाया शुक्र हो तेरा, और उसके अंदर एक अंतरा था, मेरी जो सरफराजी है ये तेरी मेहरबानी है। और वो सरफराजी को सरफरोशी गा रहे थे। तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं जी हम तो पिछले 20 सालों से इसको सरफरोशी गा रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये सरफरोशी नहीं है, ये सरफराजी है। तो शायरों पर और गाने वालों पर, जो क्वायर लीडर ने जी, जो आप लीड करते हैं या जो इबादत को डिजाइन करते हैं, जब आप गीतों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो शायरी को फोकस करना बड़ा जरूरी है कि आप गा कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, आप क्या खुदा के ज़रिए में बोल रहे हैं। सो मैंने आपको सिर्फ एक सादा सा एग्जांपल दिया। सो कमाल दानाई से आपस में एक दूसरे के साथ इंकरेजमेंट के लिए तालीम, एजुकेशन, ठीक है जी, डिसाइपलशिप, तालीम और नसीहत, एडिफिकेशन, मतलब जो है एडवाइस जो है वो हमें आपस में करनी है। कैसे करनी है? और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा की हुजूरी को सामने महसूस करते हुए खुदा के लिए, याद करें अगेन, खुदावंद के लिए गाओ। पौलुस रसूल ज़बूर 96 के कॉन्सेप्ट को यहां रिपीट कर रहे हैं। फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। सो हमारे पास कमांडमेंट है, हमारे पास मैंडेट है, व्हाई, हु एंड व्हाट, ठीक है जी। डिसाइपलशिप, अगर आपके गीत शागिर्द नहीं बनाते तो मेरे अजीजों, फिर आपकी जो प्रस्तिश जो गीत हैं, अगर वो लोगों का ईमान फ्राहम नहीं करते। मतलब मैं आपको सादा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पिछला इतवार जो था, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर, खुदाए सालूस का तसलीस का इतवार गुजरा है। और मैं ढूंढ रहा था कि हमारे पास पाकिस्तान में उर्दू पंजाबी ज़बान में तसलीस पे कितने गीत हैं। तो मुझे बमुश्किल शायद कोई एक आध गीत मिला होगा जो तसलीस पे है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास जनाजों के ऊपर जो गीत आते हैं, उनमें सवाए रोने पीटने के, अफसोस मातम करने के, जो घर पहुंचने का खुदाउन के ज़रिए की जो ग्लोरी है, जो खुदाउन के ज़रिए के जो प्रोमिसेस हैं खुदा के ज़रिए के, और इस लाइफ के बाद जो इटर्नल लाइफ है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आपको गीत नहीं मिलेंगे। यानी हमारा फोकस टोटली हमारे लॉस पर होता है, व्हाट वी हैव गेन वो हमारे सामने आता ही नहीं है। सो ये मैं चैलेंज देना चाहूंगा आज की कॉन्फ्रेंस के वसीले से कि इन चीजों पर भी गौर करें कि जो हमारा फेथ है, हमारा जो मसीही ईमान है, वो हमारे गीत कैसे फॉर्म करते हैं, हमारे जो अकायद हैं, बिब्लिकल जो टीचिंग है, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो इन गीतों के वसीले कैसे हमारे सामने आता है जी। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो है जी, वो है जी, लिखा है तीसरी आयत पढ़ने लगा जी, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो, गैर कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके जायब का बयान करो। दो लफ्ज हैं जी, बिशारत दो और बयान करो। सो इवेंजलाइज एंड प्रोक्लेम, यानी मुनादी करो, जाकर बताओ, लोगों के सामने शेयर करो, कम्युनिकेट करो, अबलाग करो जाकर खुदा के लोगों के साथ और कौमों के सामने, उम्मतों के सामने। और कैसे करो? ज़बूर 96 बताता है जी, गीतों के वसीले करो। पाकिस्तान के अंदर जहां पर शायद हम लोग ओपनिंग इवेंजलिज्म नहीं कर सकते, आप देखेंगे कि आपका एक बनाया गया गीत ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाएगा कि जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद में मुझे उम्मीद है कि होंगे 70 to 80% मौसीकी के जो टीचर्स हैं स्कूलों में, वो हमारे मसीही नौजवान हैं। सो ये काम आगे बढ़ रहा है। सो हमें उस फोर्स को भी इंगेज करना है,
कि जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास आर्ट है, जिनके पास कॉलिंग है, लेकिन उनके पास एजुकेशन और डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह के सेमिनार जो हैं ये हमें बयान करते हैं कि हम इस काम को बिशारत दें और कौमों में, उम्मतों में जाकर खुदावंद के नाम का इश्तिहार दें, बिशारत दें, बयान करें। इसी चीज़ को ज़बूर 22 के अंदर, बड़ा मशहूर ज़बूर 22 है जो मोस्टली हम गुड फ्राइडे पर पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसका पहला हिस्सा पढ़ते हैं, और वो क्या है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन हम ज़बूर 22 की जो 22 आयत है उसके आगे बाज़ लोग बड़ा कम जाते हैं। मतलब मैं आपके सामने ज़बूर 22 की ही 22 आयत पढ़ने लगा हूं, और वहां क्या लिखा है, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, मैं जमात में तेरी सताइश करूंगा। आप देख रहे हैं कि क्या यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद कह रहे हैं कि मैं खुदावन बयान करूंगा, मैं तेरी सताइश करूंगा, इजहार करूंगा। और इसी आयत को इब्रानियों के खत के अंदर दूसरे बाब की 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं जी। इब्रानियों के नाम 2:12, और वहां पर इसी आयत को डायरेक्ट कोट किया गया है, और वो क्या है, इब्रानियों के नाम खत दूसरे बाब की 12वीं आयत पढ़ने लगा हूं। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, चुनाचे वो फरमाता है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। सो मेरे अजीजों, हमारा जो एक्ट ऑफ सिंगिंग है, इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि हम गा रहे हैं, नो नो नो। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के साथ मिलकर गा रहे होते हैं। वो आसमानी हैकल में बाप के सामने हमारी गायकी को परफेक्ट तरीके से पेश करते हैं। लेकिन कब पेश करते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की दी गई तालीम के मुताबिक और अपनी कॉलिंग के मुताबिक, जब हम इन गीतों को खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद की खिदमत में इस्तेमाल करते हैं। एंड द फाइनल वर्ड जो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ वो ये है, इस जमीन पर रहते हुए हमारी उम्र की मियादें चाहे कितनी भी हों, मिशन रीच आउट खत्म हो जाएगी, लेकिन वर्शिप जारी रहेगी। इसलिए मुकाशफा की किताब का मुसन्नफ कहता है 14वें बाब के अंदर पहली 3 आयतों में कहता है, मैंने फिर 1,44,000 लोग देखे, और उनके अंदर वो लोग थे जो उस नया गीत गाने लगे, और उस गीत को और कोई ना सीख सका। तो खुदावन जब हमें गीत देता है तो ये ईमानदारों की मिरास है, ईमानदारों का मैंडेट है। और मुकाशफा की किताब 22वें बाब की 3री आयत में दर्ज है, और वो उसका चेहरा देखेंगे, उसका मुंह देखेंगे, और दिन रात उसकी प्रस्तिश और इबादत करेंगे। तो मेरे जीजो, प्रस्तिश और इबादत में ऑब्वियसली सिंगिंग, गायकी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये याद रखिएगा, मौसीकी सिर्फ इबादत नहीं है। एवरी एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। खुदावन आपको और सारी टीम को और सारे ऑर्गेनाइजर को और इस कॉन्फ्रेंस के वसीले आप सबको बरकत दे। आमीन।